हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक अग्रवाल, बिजनेस कंसल्टेंट। और आज मैं आपसे एक ऐसी बुक के बारे में बात करूंगा जिस बुक का कंटेंट मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़नी चाहिए एक बार, क्योंकि इस बुक से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेकर या अपने फ्यूचर को लेकर या अपने वर्तमान को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये जो बुक है, ये बुक में जो ऑथर बताते हैं, तो अगर हम उस बुक के जो ऑथर बताते हैं उस चीज़ को अगर मानना शुरू करते हैं तो जो हमारा डर है वो डर एक बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, बुक का नाम है फियर द एसेंशियल विजडम फॉर गेटिंग थ्रू द स्टॉर्म। इस बुक से आपका जो डर है, किसी भी चीज़ का डर, चाहे फ्यूचर को लेकर या पास्ट का कोई अगर गलत एक्सपीरियंस है या अगर उस चीज़ का भी डर आपके अंदर है, तो ये बुक आपको इस डर को ख़त्म कर देगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और बहुत सारी वीडियोस में बुक्स से रिलेटेड, जिस चीज़ से आप आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। हम में से अधिकांश लोग अद्भुत क्षणों से भरे जीवन का अनुभव करते हैं, बुक के ऑथर कहते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए जब हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमारी खुशी के पीछे डर होता है। हमें डर होता है कि अगर ये समय ख़त्म हो गया तो, अगर हमें ये नहीं मिला तो, हमें जो प्यार करता है अगर हमने उसे खो दिया तो, अगर हम सेफ नहीं रहे तो। ज़्यादातर हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि अगर हमारी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया तो। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमें अपना डर दूर करने के लिए उसे अनदेखा करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें जिस चीज़ से डर लगता है हमें वो चीज़ नज़रअंदाज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पानी से डर लगता है तो आपको अपने आप को ये कहना पड़ेगा कि आपको पानी से डर नहीं लगता है, जिससे हमें आराम महसूस होने लगे और हम अपना डर दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा डर कभी दूर नहीं होता जब तक हम उस चीज़ का सामना ना करें। तब तक हमारे डर को दूर करने और वास्तव में खुश रहने का एकमात्र तरीका है अपने डर को स्वीकार करना। लेकिन इसके बजाय हम अपने डर से भागने की कोशिश करते हैं। हम खुद के बाहर की चीज़ों से डरते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हम चिंता करते हैं बीमार होना, उम्र बढ़ना और उन चीज़ों को खोने के बारे में जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन उन चीज़ों को कसकर पकड़ते रहने से हमारा डर दूर नहीं होगा, क्योंकि कभी ना कभी हमें उन सबको जाने देना होगा। हम हर समय उन्हें पकड़ के नहीं रख सकते। ऑथर कहते हैं अ टाइम बिफोर, कुछ समय पहले की बात। बुक्स के ऑथर कहते हैं बहुत समय पहले जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तो हम एक गर्भनाल से बंधे हुए थे। लेकिन जब हम उस गर्भनाल से बाहर आ गए तो हमें सब कुछ बहुत अलग महसूस होने लगा। आप एक नए वातावरण में आ गए। आपको भूख लगी पहली बार, आवाज़ें बहुत तेज़ थीं, रोशनी बहुत तेज़ थी। तो आपको उस समय सबसे पहली बार डर लगा। जब आप गर्भनाल से बंधे हुए थे तो आपको कोई डर नहीं था, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं था। लेकिन आपकी गर्भनाल कटने के बाद अब सारा काम आपको खुद करना था। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो आज भी हम किसी न किसी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। जब हम आकाश में सूरज को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर ये सूरज नहीं होता तो हम मर जाते। जब हम किसी किसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर ये किसान नहीं होता तो हम खाना खाए बिना मर जाते। जब हम किसी पानी को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर ये नदियाँ नहीं होती पानी की तो शायद हम पानी के बिना मर जाते। अब ऑथर कहते हैं कि आप अपना डर कैसे ख़त्म कर सकते हो। आपके अंदर आज भी एक डरा हुआ बच्चा छुपा है। आपको उस बच्चे से बात करनी है, तो उसके लिए आपको 2 कुशन लेने होंगे। 2 चटाई ले सकते हैं आप। और अब आप पहले कुशन पर बैठो और ख़ुद को ऐसे दिखाओ कि आप बहुत असहाय हो। आप खुद को बहुत कमज़ोर व्यक्त करो। प्रिय, मैं बहुत असहाय हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब बहुत ख़तरनाक है, मैं मरने वाला हूँ, कोई भी मेरी देखभाल नहीं कर रहा है। आपको बच्चे की भाषा बोलनी है और आप अपने आप को जितना डरा सको उतना डराओ। आप खुद बोलो, मैं सक्सेस नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। अब आप ये सब बोलने के बाद दूसरा वाला क्वेश्चन, जो दूसरी चटाई थी, अब आप वहाँ पर जाओ और उस असहाय बच्चे से बात करो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी सब लोगों से रक्षा करूँगा, तुम अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगे। मैं तुम्हारा सीनियर तुम्हें आदेश दे रहा हूँ
और ऐसा करने के बाद आपका डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। जब भी आपको डर लगे आप ऐसा करो और कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि आपका जिस भी चीज़ के अंदर डर था वो डर पूरी तरह से ख़त्म हो गया। मूल भय, एक्चुअल में हमारा मूल भय क्या होता है? हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो डर की भावनाओं को बढ़ाती हैं। हम सभी ने अपने पास्ट में कुछ ना कुछ बड़े दुखों का सामना किया है। हम उसी के बारे में सोचकर डरते हैं और अगर हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हमारे साथ वो चीज़ें दोबारा होने लगती हैं। मान लीजिए आपको कुछ समय पहले किसी ने कोई थप्पड़ मार दिया हो, तो अगर आप उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं तो आप थे नाजुक और कमज़ोर। आप हर समय डरते थे, आप नहीं जानते थे कि कैसे अपनी सुरक्षा की जाए और फिर आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि एक बार उस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा था। तब जब आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो वही चीज़ रियलिटी में भी आने लगती है और हो सकता है आपके दोबारा कोई थप्पड़ मार दे। डर के बिना फ्यूचर का योगदान। हम इसी तरह अपनी योजनाओं के बिना फ्यूचर की तैयारी नहीं कर सकते। अक्सर हम या तो योजनाएं नहीं बनाते या कोई ऐसी योजना बना देते हैं जो बनाकर हम फंस जाते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर और उसमें जो होने वाला है उससे डरते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं जब आप वास्तव में वर्तमान में जीना शुरू करते हैं और पास्ट और फ्यूचर को भूलकर सिर्फ वर्तमान में जीते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वर्तमान भय से मुक्त है। ये ऑथर कहते हैं जब हम पूरी तरह से मौजूद नहीं होते हैं तो हम वास्तव में जीवित नहीं होते हैं। हम वास्तव में भय नहीं हैं, या तो हमारे प्रियजनों के लिए या खुद के लिए। अगर हम वहाँ नहीं हैं तो हम हैं कहाँ? हम अपनी नींद के दौरान भी दौड़ते दौड़ते रहते हैं, हमारे डर से भागने की कोशिश करते हैं। हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अगर हम अपना समय और ऊर्जा बिताते हैं तो क्या होगा? कल हुआ और कल क्या होगा? अगर हम हर समय डरते हैं, हम इस अद्भुत तथ्यों को याद करते हैं कि हम जीवित हैं और सभी खुश रह सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यह विश्वास करते हैं कि भविष्य में खुशी संभव है। हम हमेशा सही स्थितियों की तलाश में रहते हैं जो हमें अभी तक बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें खुशी है, हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कुछ ऐसा जो हमें अधिक ठोस, अधिक सुरक्षित और ज़्यादा अधिक सुरक्षित महसूस कराएगा। लेकिन ये भविष्य क्या लाएगा कि सभी समय से डरते हैं। डर हम अपनी नौकरी खो देंगे, संपत्ति खो देंगे, हमारे आसपास के लोग जिससे हम प्यार करते हैं, इसलिए हम उनका इंतज़ार करते हैं और उसके लिए उम्मीद करते हैं। जादुई क्षण क्या होता है? हमेशा भविष्य में कभी कभी जब सब कुछ जैसा होगा हम चाहते हैं कि यह हो, हम भूल जाते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में उपलब्ध है। बुद्ध ने कहा था वर्तमान क्षण में खुशी से जीना संभव है, यह एकमात्र है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताया गया था कि हम किस तरीके से अपने डर को ख़त्म कर सकते हैं और अपने पास्ट का और फ्यूचर को छोड़कर हम अगर प्रेजेंट में जीना शुरू करते हैं और अगर प्रेजेंट में मेहनत करते हैं और बिना फ्यूचर की चिंता करे हम काम करते हैं तो हम फ्यूचर में उस चीज़ को बहुत आसानी से पा सकते हैं जो चीज़ हम फ्यूचर में करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर में ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम वैसा नहीं कर पाए तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बुक्स से रिलेटेड वीडियोस, क्योंकि बहुत सारी बुक्स इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स से रिलेटेड मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत की तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि जैसी मैं अगली बुक की वीडियो डालूं और उसका कंटेंट आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा डरता है उसे ये वीडियो शेयर करिए, शायद उसकी भी कोई हेल्प हो पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू एट द टॉप।